हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून बच्चों। वॉइस इज नॉट कमिंग। अब आ रही है मेरी वॉइस सभी के पास में? सभी को सुनाई दे रहा है? मनीषा स्वामी, वंश, मोनिका, यशिका, तनु, अजय, आयुष जांगीर, विशाल, रितिका, साहिल, अनुष्का, साक्षी, नमन गौतम, चिराग यादव। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। फटाफट से जुड़ जाया करो आप लोग क्लास में, है ना। अच्छा, एक बार मुझे सभी बच्चे बताएंगे, आज तो आपके कमेंट्स चल रहे हैं, मुझे सभी बच्चे बताएंगे कि आपको जो मैंने चैप्टर फर्स्ट स्टडी करवाया है सभी बच्चों को समझ में आ गया है? क्या सभी बच्चों को समझ आ गया है चैप्टर? क्या मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाऊं या फिर चैप्टर को रिपीट करूं? बताओ फटाफट से। समझ में आ गया या रिपीट करूं? ऐसे कोई बच्चे हैं जो चाहते हैं कि रिपीट किया जाए? चैप्टर फर्स्ट पढ़ाया ना बेटा विशाल? हाँ, ग्रामर 3 डेज। हाँ वंश, 3 डेज तो ग्रामर, मंडे टू वेडनेसडे तो ग्रामर पढ़ेंगे, और लास्ट के जो 3 डेज हैं थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, इसमें हम बुक पढ़ रहे हैं ना। और अच्छा, लास्ट का किया था क्या अपन ने ग्रामर का? कोई बात नहीं, 3 डेज मैंने ग्रामर बोला था और 3 डेज बुक बोला था, है ना। तो बुक में जो अपन चैप्टर स्टडी कर रहे थे वो कल थोड़ा सा बचा हुआ था, इसलिए मैंने वो चैप्टर कंप्लीट करा दिया था बच्चों। तो आज आप बताओ, आपको चैप्टर समझ में आ गया? समझ में आ गया तो मैं क्वेश्चन सॉल्व करवा देती हूँ। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसको समझ ना आया हो? ठीक है बच्चों, चलिए, मतलब मेरे सारे प्यारे स्टूडेंट्स रेडी हैं टू सॉल्व द क्वेश्चंस। ठीक है बच्चों, बेटा आपकी जो बुक है इसमें चैप्टर के बीच में क्वेश्चन दिए हुए हैं, है ना। चैप्टर के बीच में भी क्वेश्चन दिए हुए हैं और बाद में भी जो है एक्सरसाइज दी हुई है, तो अपन दोनों ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। भाई चैप्टर पढ़ा है तो कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन हो हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो, योर फर्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ जो चैप्टर के बीच में दिया हुआ है ना, पेज नंबर है ये 10, पेज नंबर 10 पर दिया हुआ है क्वेश्चन, व्हाई डिड द किंग वांट टू नो आंसर टू 3 क्वेश्चंस। किंग क्यों जानना चाहता था? किंग को क्यों चाहिए थे क्वेश्चन के आंसर्स? तो क्यों चाहिए थे किंग को? किंग को क्वेश्चन के आंसर क्यों चाहिए थे? वो क्यों चाहता था क्वेश्चन के आंसर सर्च करना? बताओ बच्चों, क्यों चाहता था? फटाफट से चैट करके बताओ, तब तक मैं बोर्ड जो है मेंशन कर देती हूँ, आप फटाफट से बताइए। आंसर बोलो सभी बच्चे, फटाफट से लिख के बताओ, आंसर लिख के बताओ फटाफट से कि किंग जो था वो क्यों चाहता था 3 क्वेश्चन के आंसर। फटाफट से बताएंगे। रीडर पढ़ रहे हैं हम। चैप्टर फर्स्ट, थ्री क्वेश्चंस, ठीक है बच्चों। चलिए, he want to know answer because if he know the answer he will never fail। बिल्कुल 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 यही आंसर है कि जो किंग था वो चाहता था आंसर्स को जानना। क्यों? बिकॉज एक थॉट थी, और वो थॉट क्या थी कि अगर उसे क्वेश्चन के आंसर मिल गए तो वो लाइफ टाइम कभी भी फेल नहीं होगा।
ठीक है, चलिए तो पहले तो मैं क्वेश्चन मेंशन करती हूँ बोर्ड पर। तो जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो बच्चे फटाफट से क्वेश्चन मेंशन कर लेंगे। सो अपना क्वेश्चन फर्स्ट है बच्चों, व्हाई डिड द किंग want to know answer to 3 questions। 3 क्वेश्चंस के आंसर्स क्यों जानना चाहता था किंग। चलिए नोट करवा देती हूँ आपको आंसर। because his thought was that, या ऐसे लिखो बिकॉज, थोड़ा सा चेंज करना बेटा एक बार इसको, बिकॉज in his thought if he gets, because in his thought if he gets the answers of these 3 questions, he would never fail. He would never fail. Because in his thought, if he gets the answers of these 3 questions, he would never fail. वो कभी भी फेल नहीं होगा। और सेकंड क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन सेकंड है, messengers were sent throughout the kingdom। जो मैसेंजर्स थे उनको पूरे किंगडम में क्यों भेजा गया था, क्यों फैलाया गया था, किस लिए भेजा था मैसेंजर्स को किंग ने, किस लिए भेजा था बताओ बच्चों, किस लिए भेजा था। हमारे पास यहाँ पर है 4 ऑप्शन, उन 4 ऑप्शन में से एक करेक्ट आंसर है, उसको चुनना है। ए ऑप्शन है टू फैच वाइज मैन, बुद्धिमान व्यक्तियों को लाने के लिए।
सेकंड है बी नंबर ऑप्शन, टू फाइंड आंसर्स टू द क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने के लिए भेजा था। सी है टू लुक फॉर द वाइज हर्मिट को ढूंढने भेजा था। और डी नंबर ऑप्शन है टू अनाउंस a reward for those who could answer the क्वेश्चंस। देखो बच्चों, ऑप्शन सेकंड बता रहे हो, देखो पढ़ करके देखो, पहले समझो। मैसेंजर कौन थे? संदेशवाहक। जो राजा का मैसेज जो है वो जो साम्राज्य था, किंगडम था, उसमें उनका काम था पहुंचाना मैसेज को कि राजा ने ये मैसेज दिया है। तो मैसेंजर वर सेंट, ये मैसेंजर भेजे गए थे थ्रू आउट द किंगडम, पूरे किंगडम में। क्या मैसेज लेकर के गए थे ये? टू फैच वाइज मैन, बुद्धिमान लोगों को लेकर के आना था। फैच मीन लेकर के आना, तो बुद्धिमान लोगों को लेकर के आना था। टू फाइंड आंसर्स टू द क्वेश्चन, आंसर ढूंढने भेजा था कि जाओ आंसर ढूंढ के लेके आओ मेरे 3 क्वेश्चंस का। टू लुक फॉर द वाइज हर्मिट, या वाइज हर्मिट को ढूंढने भेजा था। टू अनाउंस अ रिवॉर्ड फॉर दोज, या अनाउंस करने भेजा था क्या? रिवॉर्ड, कि जो इन 3 क्वेश्चंस का आंसर देगा, है ना, उसको क्या मिलेगा? रिवॉर्ड मिलेगा। Who could answer the question, कि राजा के हैं 3 क्वेश्चन, जो इन 3 क्वेश्चंस का आंसर देगा उसे क्या मिलेगा बच्चों? रिवार्ड मिलेगा। अब ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इसके अंदर मार्क योर चॉइस, आप बताओ कि किस लिए गए थे ये मैसेंजर, किसके लिए गए थे? टू फैच वाइज मैन, टू फाइंड आंसर्स द क्वेश्चंस। तो बहुत सारे बच्चे जो हैं बी आंसर दे रहे हैं और 2-3 बच्चे जो हैं डी आंसर दे रहे हैं। बच्चों जिनके पास बुक है उन बच्चों ने देख भी लिया होगा पीछे से। टू अनाउंस द रिवॉर्ड फॉर दोज हु कुड आंसर द क्वेश्चन। बच्चों आंसर यहाँ पर ये भी ठीक है, टू वाइज फैचमैन, भाई जो वाइज मैन थे उनको ढूंढने के लिए भेजा था कि भाई उनको लेकर आओ ताकि वो मेरे क्वेश्चंस का आंसर करें। टू फाइंड आंसर द क्वेश्चन, अच्छा उसके अंदर ये बात भी मेंशन थी कि भाई 3 क्वेश्चन के आंसर चाहिए। टू लुक फॉर द वाइज हर्मिट, वाइज हर्मिट को तो ढूंढने नहीं भेजा था, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट आंसर कौन सा है बच्चों? टू अनाउंस अ रिवॉर्ड, रिवॉर्ड अनाउंस करवाया था कि जो भी कोई मेरे 3 क्वेश्चन का आंसर दे देगा उसे क्या मिलेगा? रिवॉर्ड, यानी कि इनाम उसे मिलेगा। ठीक है, सो डी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। सो दो स्टूडेंट्स गिवन डी नंबर ऑप्शन, दे आर एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल ठीक बताया है जिन्होंने डी नंबर ऑप्शन बताया है। ठीक है बच्चों, सो ये बुक के अंदर जो क्वेश्चन थे ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं। अब आते हैं अपन बैक साइड पर जो एक्सरसाइज दी हुई है, तो एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे अपन। आप लोग फटाफट से एक बार इसे नोट कर लीजिए। बच्चों
ये तो नोट कर लिया होगा आप सभी ने। अभी ये जो आपकी एक्सरसाइज दी हुई है पेज नंबर 14 पर, फर्स्ट जो एक्सरसाइज दी हुई है इसमें कुछ ब्लैंक्स दिए हुए हैं, आपको ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है। नीचे जो है हिंट्स दिए हुए हैं, एक बॉक्स बनाया हुआ है हिंट बॉक्स, उसमें से सही सेंटेंस को आपको चुनना है और ब्लैंक्स के अंदर उन्हें फिल कर देना है। ये बुक वर्क है बच्चों, ये बुक वर्क है, इसलिए मैं इसे जो है बोर्ड पर राइट नहीं कर रही हूँ। आप सभी को बुक्स परचेज करनी है और बुक परचेज जब आप कर लेंगे, आपको पता है बच्चों 2 अगस्त से आप बच्चों के स्कूल खुल रहे हैं। 2 अगस्त से आप बच्चों के सभी के स्कूल खुल रहे हैं। सो बी हैप्पी, खुश हो जाइए, स्कूल खुल रहे हैं आप सभी बच्चों के, नर्सरी टू 12th सभी बच्चों के स्कूल खुल रहे हैं। ठीक है, तो 2 अगस्त से तो अपने को मिलना ही है ना, तो मिलेंगे तो सभी बच्चे बुक्स के साथ आए, है ना। और उस टाइम जो है आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज, इसमें ऐसा कुछ है नहीं ज़्यादा, ठीक है, जैसे स्टोरी में से ही सेंटेंस को उठा रखा है और आगे के सेंटेंस को आपको पढ़ के कंप्लीट करना है। देखो जैसे मैं बताती हूँ, बोल के तो बता देती हूँ, जिनके पास बुक है वो बच्चे फटाफट से फिल कर लेंगे। ठीक है, देखिए, complete the following sentences by adding the appropriate part of the sentences given in the box, यानी कि आपको ब्लैंक्स को फिल करना है। ठीक है, देखो फर्स्ट है many wise men answered the king's question, बहुत सारे जो वाइज मैन थे उन्होंने किंग के क्वेश्चंस का आंसर दिया। तो अब आगे ब्लैंक दिया हुआ है, सेंटेंस को करना है अपने को कंप्लीट। हिंट बॉक्स में लिखा हुआ है बट द ब्लीडिंग वुड नॉट स्टॉप टू आंसर 3 क्वेश्चन बट देयर आंसर वर सो वेरिड दैट द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड। यही बात हुई थी ना, जो वाइज मैन थे उन्होंने बहुत सारे आंसर दिए, सभी के आंसर डिफरेंट थे, इस वजह से जो किंग था वो सेटिस्फाई नहीं हुआ था। तो इसका जो 3rd नंबर है हिंट में ये करेक्ट है, ये फर्स्ट में मेंशन कर देंगे। 2nd नंबर है someone suggested that there should be a council of wise men, कुछ लोगों ने सजेस्ट किया कि राजा को एक काउंसिल बना लेनी चाहिए। तन्वी कौन सी क्लासेस? अरे बेटा ऑफलाइन क्लासेस, स्कूल खुल रहे हैं, स्कूल खुल रहे हैं, 2 अगस्त से स्कूल खुल रहे हैं, बसेज आएंगी, आपको स्कूल में आना है बेटा। ठीक है, स्कूल में आना है। ठीक है, सो बहुत सारे लोगों ने ये सुझाव दिया कि आपको इंटेलिजेंट लोगों की, वाइज पर्सन जो है उनकी आपको एक काउंसिल बना लेनी चाहिए, मंत्रिमंडल बना लेना चाहिए। तो इसमें आगे क्या आएगा बताओ? बट द ब्लीडिंग वुड नॉट स्टॉप नहीं आएगा। टू आंसर 3 क्वेश्चन समन सजेस्ट दैट देयर शुड बी अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन टू आंसर 3 क्वेश्चन एंड फॉलो इट स्ट्रिक्टली टू हेल्प, हाँ ये लास्ट वाला आएगा, टू हेल्प द किंग एक्ट एट द राइट टाइम, कि आप एक वाइज लोगों की एक काउंसिल बना लो जो कि राजा को बताएंगे कि कौन सा सही टाइम है और किस टाइम पर कौन सा काम करना है। तो लास्ट वाला जो ऑप्शन है इसमें ये 2nd नंबर में मेंशन कर देंगे। 3rd नंबर है someone else suggested that the king should have a timetable, कुछ लोगों ने सजेस्ट किया कि राजा को एक टाइम टेबल बना करके रखना चाहिए और ऑप्शन नंबर 4 है इसमें एंड फॉलो इट स्ट्रिक्टली, यही करेक्ट है और जो टाइम टेबल बना करके उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट है द किंग रिक्वेस्टेड द हर्मिट, किंग ने हर्मिट से क्या रिक्वेस्ट की थी? टू आंसर 3 क्वेश्चन, तो 2nd नंबर जो ऑप्शन है वो इसमें आ जाएगा। लास्ट है द किंग वॉश्ड एंड ड्रेस्ड द बियर्ड मैन्स वुंड, घायल आदमी के घावों को साफ किया राजा ने, लेकिन फिर भी क्या हुआ? बट द ब्लीडिंग वुड नॉट स्टॉप, लेकिन फिर भी ब्लीडिंग जो थी वो स्टॉप नहीं हुई। ठीक है बच्चों, तो ये आपका जो 1st नंबर क्वेश्चन है हो चुका है। अब बच्चों आता है वर्किंग विद द टेक्स्ट, ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। चलिए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, और अपना फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई वॉज द किंग एडवाइज टू गो टू मैजिशियन, व्हाई वॉज द किंग एडवाइज टू गो टू मैजिशियन?
लोगों ने, जो वाइस पर्सन आए थे, उन्होंने ये सलाह क्यों दी कि राजा को एक मैजिशियन के पास में जाना चाहिए? क्यों दी थी ये सलाह? मैजिशियन यानी कि जादूगर, कि जादूगर के पास क्यों जाना चाहिए? क्यों? क्योंकि सही टाइम, कौन सा सही टाइम होगा, कौन से सही लोग होंगे, ये इस तरह के क्वेश्चन हैं जिनका आंसर तो केवल एक जादूगर ही दे सकता है। ऐसे लोगों की समझ थी, तो आप कहाँ जाओ? जादूगर के पास में जाओ। चलो क्वेश्चन मेंशन करेंगे सभी बच्चे। इसी में आगे करेंगे, 3rd नंबर क्वेश्चन डाल लेना। थर्ड नंबर क्वेश्चन मेंशन करेंगे सभी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3। एंड थर्ड क्वेश्चन इज व्हाई वाज द किंग advised to go to हाँ आंसर लिखेंगे some wise men advised king to go to magician because to decide the right time for doing something it is necessary to look into the future
look into the future and only magician only magicians could do that। बच्चों आंसर क्या है? सम वाइज मैन एडवाइज्ड किंग टू गो टू मजिशियन। कुछ वाइज मैन जो थे उन्होंने किंग को एडवाइस दी कि वो मजिशियन के पास जाए, बिकॉज क्योंकि टू डिसाइड द राइट टाइम, सही टाइम डिसाइड करने के लिए, फॉर डूइंग समथिंग, किसी काम को करना है उसके लिए सही समय कौन सा होगा, सही समय को देखने के लिए इट इज नेसेसरी, ये जरूरी है, टू लुक इनटू द फ्यूचर, यानी कि फ्यूचर में जाकर के देखें कि कौन सा सही टाइम है तब हम इस काम को करें। तो फ्यूचर में कौन जा सकता है? एंड ओनली मजिशियंस कुड डू दैट। केवल मजिशियन ही ऐसे होते हैं जो फ्यूचर में जाकर के देख सकते हैं कि सही टाइम कौन सा है या फिर फ्यूचर में क्या होने वाला है। ठीक है बच्चों, सो नोट द आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 मेंशन करेंगे। इन आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन, जो सेकंड क्वेश्चन था उसके आंसर में whose advice did the people say would be important to the king। सेकंड जो क्वेश्चन था उसके अंदर किन लोगों को इम्पोर्टेंट बताया गया है। तो जाओ सेकंड नंबर क्वेश्चन, मैंने ये नोट भी करवाया था आपको कि सेकंड जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें किन किन लोगों को इम्पोर्टेंट बताया गया था। आंसर लिखेंगे इन आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन, second question, his counselors the priest, the priests, the doctor,
and his soldiers were told the most important लो बेटा, in answer to the second question, his counselors, the priest, the doctor and his soldiers were told the most important person to king. इन्हीं को बताया गया था ना। चलिए फटाफट से नोट कर लेंगे। फटाफट से नोट करेंगे सभी बच्चे। वेरी गुड। और बच्चों आज आपको होमवर्क में भी क्या करना है बेटा, ये जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं ये सभी बच्चों को फेयर नोटबुक में राइट कर लेने हैं और साथ में ही आपको इन्हें लर्न भी कर लेना है। बच्चों 2 अगस्त को आपकी क्लासेस ज़रूर स्टार्ट हो जाएंगे, स्कूल खुल जाएंगे, लेकिन आपको ये जो ऑनलाइन जो क्लासेस हैं इन्हें छोड़ना नहीं है, रेगुलर ये क्लासेस लेनी है, क्योंकि जैसे अभी स्टडी हो रही है सेम मैनर में ही आपके जब तक स्कूल नहीं खुल रहे हैं यानी 1 अगस्त तक ऐसे ही ऑनलाइन स्टडी होगी। ठीक है बच्चों, और जो अब पढ़ाया जा रहा है इससे आगे ही रेगुलर आपको स्टडी करवाई जाएगी, है ना बच्चों। सेकंड आंसर दिखाई नहीं दे रहा, सेकंड आंसर नहीं दिख रहा बेटा, कहां से नहीं दिख रहा बता मुझे, बोल, मैं बोलती हूँ देख। In answer to the second question, his counselors, the priest, the doctor and his soldiers were told the most important person to king. बेटा संडे को बिल्कुल पेपर है, आपके पेपर रेडी हो चुके हैं और संडे का आपके पास में शेड्यूल आ जाएगा कि किस किस टाइम पर कौन सा पेपर होना है। बिल्कुल पेपर रेडी हो गए हैं, पेपर होगा 101% होगा। तो सभी बच्चे जो भी आपको पढ़ाया गया है वो अपना सिलेबस सभी बच्चे लर्न करें, चेक करें खुद को। आप जब पेपर सॉल्व करेंगे और आपके मार्क्स आपके सामने आएंगे तो आपको पता चलेगा कि अभी तक जो आपने स्टडी की है उसमें आप कितने सक्सेसफुल हो, आपको कितना समझ में आया है। ठीक है ना बच्चों। चलिए तो आज के लिए इतना ही। सभी बच्चे ये आंसर क्वेश्चन जो हैं अपने फेयर नोटबुक में राइट करें, लर्न करें। जिनके पास बुक है वो चैप्टर को कंप्लीट रीड करें। जो वर्ड मीनिंग मैंने राइट करवाए हैं वो भी आप बच्चों को लर्न करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।